मैं संदीप त्रिपाठी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर, जिसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, हिंदी में इसे रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, हाई स्कूल स्टूडेंट, इंटरमीडिएट, पैरामेडिकल कोर्सेज और यहाँ तक कि मेडिकल कोर्सेज के लिए भी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसका जो है यूपी बोर्ड चाहे कोई भी मतलब बोर्ड हो, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है बहुत ढंग से जो है समझाया जाएगा, जिससे कि ये टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हम रक्त के बारे में बताएंगे। रक्त इसको ब्लड कहते हैं, इंग्लिश में इसे ब्लड कहेंगे। ठीक, तो जो रक्त है, तो रक्त का जो कार्य होता है, रक्त शरीर में क्यों होता है और इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन। तो रक्त जो है इसके कई फंक्शन होते हैं। उसमें से जो पहला फंक्शन है कि ये ब्लड जो होता है विभिन्न मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी संवहन करता है। ब्लड जो है संवहन करता है, किसका संवहन करता है, किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड जो है पचे हुए भोजन का संवहन करता है। कैसे संवहन करता है, देखिए, जब आंत में भोजन पच जाता है, जब आंत में भोजन पच जाता है तो आंत के अंदर जो है तमाम जो है उंगली जैसी संरचनाएं होती, जिन्हें रसांकुर या इसको बिलाई या माइक्रोबिलाई कहा जाता है। ये जो माइक्रोबिलाई होते हैं, इनके अंदर एक ब्लड वेसल या जो है होती है, जिसमें माइन्यूट पोर या बहुत ही महीन छिद्र होते हैं। ठीक, और ये पचा हुआ भोजन इस आंत के अंदर है। तो जो पचा हुआ भोजन जो होता है, जब ये भोजन पच जाता है तो इतना छोटे कण हो जाते हैं कि ये कण जो होते हैं इसमें खून की नली में प्रवेश कर जाते हैं, रसांकुरों के अंदर प्रवेश, पचे हुए भोजन रसांकुर के अंदर खून की नली में प्रवेश और जाकर के खून में मिल जाते हैं। तो जितने भी रसांकुर हैं, 1 2 3 4 असंख्य रसांकुर होते हैं आंत के अंदर। ये सारे रसांकुरों की सभी मेन खून की नलिकाएं आपस में मिल करके एक मोटी खून की नली बना लेते हैं। ये मोटी खून की नली जो होती है, ये इस रक्त को, इस मतलब भोजन को, पचे हुए भोजन को रक्त के साथ लेकर और ये जो है लीवर में पहुंचाती है, यकृत में पहुंचाती। वहां पर ये जो है भोजन, पचा हुआ भोजन लीवर में स्टोर हो जाता है। फिर लीवर थोड़ी मात्रा में भोजन एक दूसरी खून की नली के द्वारा उसको भेज देता है हार्ट में। हार्ट में जाकर के हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को पंप कर देता है, जिससे ये जो ब्लड है ये सभी अंगों की ओर जाता है और अंगों की कोशिकाएं इस ब्लड से जो है पचा हुआ भोजन ले लेती। तो पचे हुए भोजन का परिवहन भी ब्लड के द्वारा होता है। दूसरी चीज जो है ब्लड का काम होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो जो ब्लड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। देखिए, जो शरीर के जो अंग होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें जब श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंगों की कोशिकाओं से निकल करके ब्लड में आ जाती है। फिर वह ब्लड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और फिर वो हार्ट में आता है। हार्ट जो होता है, फिर उस हार्ट से फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में जाकर के वहां रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों की ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। फिर ये जो है जब ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है तो रक्त जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड रक्त फिर फेफड़ों से फिर हृदय में आ जाता है और हृदय में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो उस रक्त को हृदय शरीर के सभी अंगों की ओर भेज देता है। तो अंगों की ओर जब रक्त जाता है तो उस रक्त में ऑक्सीजन होती, उस ऑक्सीजन को अंगों की कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। तो होता यह है कि जो रक्त होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का भी परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है। तीसरी चीज होती है कि ब्लड जो है हार्मोन का परिवहन भी ब्लड के द्वारा होता है। हार्मोन जैसे हमारे शरीर में तमाम हार्मोनल जो है ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें हार्मोन बनते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, इस तरीके से तमाम सारी एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां होती जिनमें हार्मोन बनते हैं। ये हार्मोन उन ग्रंथियों में, उन ग्लैंड्स में बनने के बाद में ब्लड में आ जाते हैं और फिर ये हार्मोन जो होते हैं
जहां बनते हैं ग्लैंड से फिर ब्लड में आते हैं, और ब्लड से फिर इनको जहां हार्मोन को काम करना होता है, ब्लड के साथ ये हार्मोन उस अंग में पहुंच जाते हैं, और जहां फिर जाते हैं जहां हार्मोन, वहां पर अपना काम करते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं जिन ग्रंथियों में बनते हैं, जिन ग्लैंड में बनते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं, वहां से ये फिर जहां इनको जाना होता है वहां ये पहुंचते हैं, लेकिन ब्लड से होकर जाते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। हार्मोन्स का परिवहन भी ब्लड के द्वारा होता है। इसके बाद में अगला काम जो है उत्सर्जी पदार्थ, इनको अंग्रेजी में एक्सक्रीटरी मटेरियल कहते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। देखिए, हमारे शरीर में अनेक जैविक क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर के सभी अंगों की सभी कोशिकाओं में जैविक क्रियाएं होती, और जब ये जैविक क्रियाएं वाइटल एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो वाइटल एक्टिविटीज होती है उसके द्वारा कुछ हार्मफुल सब्सटेंस यानी हानिकारक पदार्थ बनते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को एक्सक्रीटरी मटेरियल कहा जाता है। ये एक्सक्रीटरी मटेरियल उन कोशिकाओं, जैविक सभी अंगों की कोशिकाओं में जैविक क्रियाएं होती है, वाइटल एक्टिविटीज, जिनसे उन सभी कोशिकाओं में एक्सक्रीटरी मटेरियल हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं। फिर ये सब्सटेंस उन कोशिकाओं से निकलकर ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड के साथ ये किडनी में पहुंचते हैं। किडनी क्या करती है? ब्लड को छान देती है, उसको फिल्टर कर देती है, या उसका जो है जिससे कि ब्लड में हार्मफुल सब्सटेंस एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं वो क्षण करके मूत्र बन जाता है, और मूत्र के साथ शरीर से बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में या डिफरेंट सेल्स में, जो हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं उन कोशिकाओं से निकलकर पहले ब्लड में आते हैं, फिर किडनी में जाते हैं, और किडनी उनको छानकर मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल का भी परिवहन ब्लड के द्वारा या रक्त के द्वारा होता है। इसके अलावा जो देखिए, ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर की रक्षा भी करता है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। कैसे करता है? ब्लड में WBCs होती हैं। WBCs मींस व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, ये इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी है। तो ये जो ल्यूकोसाइट होती है कई प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती। तो इनमें से जो लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल होती हैं, 2 प्रकार की WBCs होती है, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। ये ऐसी जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं या फिर रोगाणुओं को खा जाती हैं, यानी रोगाणुओं का भक्षण कर जाती है, रोगाणुओं को मार देती है, जिससे कि शरीर में जो रोगाणु प्रवेश करते हैं वो शरीर में प्रवेश करने के बावजूद भी मार दिए जाते हैं या खा लिए जाते हैं, इसलिए उनके द्वारा शरीर में रोग फैलने नहीं पाते हैं। तो इसलिए WBCs जो होती है ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। ये शरीर की क्या करती है? रोगों से रक्षा करती है। इसके अलावा ब्लड का काम एक और भी है, जैसे शरीर का बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना। जैसे हम मान लीजिए पूरे शरीर का तापमान एक समान ब्लड बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है? जैसे हम मान लीजिए हम अपना हाथ सेक रहे हैं, ठीक, तो हाथ जो आग की जो उष्मा है या हीट है वो हमारे ब्लड को मिलती है, हथेली को मिलती है। फिर हथेली का ब्लड जो है पूरे शरीर में सर्कुलेट कर जाता है, तोड़ जाता है। फिर हथेली में दूसरा रक्त आ जाता है, ठंडा रक्त, और वो फिर जो है आग के द्वारा गर्म हो जाता है, और वो गर्म हुआ रक्त वो फिर हम शरीर में सर्कुलेट हो जाता है। तो जो हथेली में रक्त गर्म होता रहता है वो पूरे ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, और दूसरा रक्त आता रहता है। और इस तरीके से पूरा हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे हाथ से हथेली से उष्मा पा करके पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, और पूरे शरीर का तापमान एक समान हो जाता है। तो ये जो ब्लड है ये हमारे शरीर के तापमान को भी एक समान बनाए रखने में भी मदद करता है, ठीक। तो ये सारे फंक्शन है ब्लड के, इसीलिए शरीर में ब्लड होना जरूरी है। और शरीर में डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं वो ब्लड में ही घुले रहते हैं, और शरीर के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं, किसी भी कोशिका को, कोई किसी भी अंग को कोई भी मटेरियल चाहिए, कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो ये सब डिफरेंट मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के थ्रू होता है। इसके बाद में अब हम ब्लड की जो स्ट्रक्चर यानी ब्लड की संरचना के बारे में बताएंगे।